14 जनवरी को रात के 8 बजे बुध के दिन ये डॉक्यूमेंट्री मिल्लत टाइम्स चैनल पर रिलीज़ हो रही है। यानी मिल्लत टाइम्स का जो मेन चैनल है मिल्लत टाइम्स, उसी पर यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगी। तैयारी पूरी हो चुकी है और मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम एक्साइटेड है और उम्मीद यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री को आपकी मोहब्बत मिलेगी, आपका प्यार मिलेगा। आप सिर्फ खुद नहीं देखेंगे बल्कि आप अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक मिल्लत टाइम्स को एक मर्तबा भी नहीं देखा है, उन तक भी मिल्लत टाइम्स की इस डॉक्यूमेंट्री को आप पहुंचाएंगे, क्योंकि मिल्लत टाइम्स के जितने सब्सक्राइबर्स हैं या जितने व्यूवर्स हैं या जो कैजुअल व्यूवर्स हैं या रेगुलर व्यूवर्स हैं, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि जिस तरह मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री का अनाउंसमेंट होने के बाद आप सब लोगों ने बार बार कमेंट में आकर सवाल पूछा, फ़ोन करके पूछा। कुछ लोग तो ऐसे चाहने वाले हैं जो रोज़ाना दिन में 1-2 मरतबा कॉल करते हैं कि मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री कब रिलीज़ हो रही है, शिद्दत से इंतज़ार है। और ऐसे तमाम चाहने वालों का दिल से शुक्रिया कि मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री का आपको इंतज़ार था, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी है। 14 जनवरी रात 8 बजे बुध के दिन ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो रही है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है बहुत ज़्यादा अहम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया आज के दौर में मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया मुसलमानों को दहशतगर्द बनाने का काम करता है, मुसलमानों को मुजरिम बनाने का काम करता है। हर मामले का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है और गोदी मीडिया की तरफ से जब ये झूठा प्रोपेगेंडा होता है, उसके बाद पुलिस पूरा सिस्टम भी मुसलमानों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश करता है। मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है, सादा पेपर पर उनसे साइन करवाया जाता है, फिर अपनी मर्ज़ी से उनको फंसा दिया जाता है, मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं और मजबूर किया जाता है कि तुम इकरार करो कि तुमने इस तरह का जुर्म किया है, तुमने इस तरह के जराइम को अंजाम दिया है। और अगर कोई इकरार नहीं करता तो उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, उनको शदीद अज़ियतों से दोचार किया जाता है, दहशतगर्द बना दिया जाता है। और 20 साल 22 साल इस तरह उनके गुजर जाते हैं। और जब मामला आला अदालतों में जाता है, फिर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, एजेंसीज़ के पास कोई सबूत नहीं होता। और ज़िंदगी के 20 साल 22 साल गुजर जाने के बाद उन सबको रिहाई मिलती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि सब बेगुनाह हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है, आप इसको देखेंगे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह एक नौजवान को पुलिस ने ATS ने गिरफ़्तार किया और उस वक्त उनकी उम्र थी 25 साल। और जब वो जेल से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी उम्र 45 या 40 को क्रॉस कर चुकी है। किसी की उम्र उस वक्त थी 45 साल और आज उसकी उम्र 65 साल हो चुकी है। कोई 35 साल का 30 साल का जवान था, आज 50 से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है। और पूरा हुलिया तब्दील हो जाता है, पूरी शक्ल बदल जाती है, अपने लोग भी पहचान नहीं पाते। और जो सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक है उस स्टोरी में, उस डॉक्यूमेंट्री में, कि किस तरह सिर्फ उनको परेशान नहीं किया गया बल्कि उनको दहशतगर्द बनाने के लिए उनकी पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। और ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा अहम है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह सिस्टम काम करता है, किस तरह एजेंसी काम करती है और किस तरह चुन चुन कर ख़ास लोगों को निशाना बनाया जाता है। कई मरतबा आम मुसलमान भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए, इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए मिल्लत टाइम्स की टीम ने, उसके अलावा मिल्लत टाइम्स के कुछ दूसरे लोगों ने बहुत मेहनत की है, जिद्दोजहद की। मुंबई में कई दिनों तक रहना पड़ा। जो विक्टिम्स है, जो जेल गए थे, उनके साथ कई दिनों तक हम लोगों ने वक्त गुजारा, उनके लॉयर से बातचीत की, जो लोग इस मुकदमा को लड़ रहे थे, जो तंजीमें लड़ रही थी, उनसे हमने बातचीत की और तमाम को इस डॉक्यूमेंट्री में हमने शामिल किया है, इंक्लूड किया है। अभी देखिए उमर खालिद का मसला चल रहा है, शर्जील इमाम का मसला चल रहा है। इनका जुर्म क्या है, इनका कसूर क्या है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। किसी को 1800 दिन हो गया, किसी को 2000 दिन हो गए, किसी को 2100 दिन हो गया। शर्जील इमाम का तो मामला ऐसा है कि जब दिल्ली दंगा हुआ उस वक्त शर्जील इमाम पहले से जेल में बंद थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, इसके बावजूद उनको रिहाई नहीं मिल सकी। और इस तरह के जो मामले हैं यही सवाल उठाते हैं। और अब तैयार रहिए, रेडी रहिए मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए। और उम्मीद यही है, बल्कि आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की पहले मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि मिल्लत टाइम्स मज़ीद इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को तैयार कर सके, हम मज़ीद इस तरह का कंटेंट आपके लिए अच्छा ला सके। इंटरव्यूज़ हम लाते हैं, पॉडकास्ट लाते हैं, एक्सप्लेनर वीडियोज़ बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर मिल्लत टाइम्स
کی رپورٹ ہوتی ہے، مختلف شہروں میں ملت ٹائمز کے نمائندے بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملت ٹائمز کی ویب سائٹ انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں، شارٹ فارمیٹ میں بھی ملت ٹائمز کی نیوز آپ کو ملتی رہتی ہے۔ اور اب ملت ٹائمز نے باضابطہ ملت ڈاکومنٹری بھی لانچ کر دیا ہے۔ یہ ملت ٹائمز کی پہلی ڈاکومنٹری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ملت ٹائمز کی ڈاکومنٹری اس طرح آتی رہے گی۔ اس طرح کی ڈاکومنٹری کو بنانے میں خرچ آتا ہے، پیسے لگتے ہیں، اور خود اس ڈاکومنٹری کو بنانے کا جو خرچ آیا ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ آ گیا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ڈاکومنٹری بناتے رہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا، آپ کا ہمیں تعاون چاہیے۔ اور تعاون کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے، صرف 99 روپے کی۔ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس پر آپ کلک کریں گے، ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی، وہاں ہمارا ممبرشپ پلان موجود ہے تاکہ ملت ٹائمز چلتا رہے، ملت ٹائمز آگے بڑھتا رہے۔ پھر ملاقات ہوگی، آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔